बंधुओं हमेशा याद रखना, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए यदि आप सोच रहे हो तो सबसे पहले तैयार हो जाना दुख झेलने के लिए, कष्ट झेलने के लिए, लोगों का बुरा भला सुनने के लिए तैयार हो जाना। क्यों? क्योंकि मेरे कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं। राम जी इतनी नहीं लेते, भोले बाबा नहीं लेते, हनुमान जी नहीं लेते, मैया भी नहीं लेंगे इतनी परीक्षा जितनी परीक्षा हमारे बांके बिहारी जी लेते हैं। जितना कष्ट कृष्ण के भक्त के जीवन में होता है और किसी के जीवन में नहीं होता। ठाकुर जी के भक्त हमेशा परेशानी मिलेंगे आपको, हमेशा दुखी मिलेंगे आपको, क्योंकि वो बहुत एकदम साफ करके आपको लेता है। दुख का मतलब आप उसके योग्य बन रहे हो, कष्टों का मतलब आप उसके प्रति निष्ठा बढ़ा रहे हो। 4 दिन हुए हैं आपको भगवान का भजन करते करते, 4 दिनों में घाटा पड़ रहा है, पैसे चोरी हो गए, कोई काम बंद हो गया, कोई छोड़ के चला गया। क्यों ऐसा करवाते हैं भगवान? क्योंकि भगवान सोचते हैं कि कहीं ये ऐसा तो नहीं सोच रहा कि भक्ति से मेरा घाटा हो रहा है, भक्ति करना छोड़ दूं, भजन से मेरा घाटा हो रहा है, भजन करना छोड़ दूं, कहीं इसके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा। इसलिए वो परीक्षा लेते हैं। और जो एकदम अटल हो जाता है, बोले तू जितना रुलाएगा रुला ले, मैं रोने के लिए तैयार हूं, जितना परेशान करेगा कर ले, फिर भी मैं तेरा हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं पर तेरा हूं, कैसा भी हूं तू स्वीकार करेगा मुझे। फिर वो ऐसा अपनाते हैं, ऐसा हृदय से लगाते हैं, इतना हंसाते हैं कि दुनिया भी टेंशन में पड़ जाती है कि भैया इसको ऐसा क्या मिल गया, ये हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है, इतना हंसाते हैं वो। पहले तो परीक्षा देनी पड़ती है, गोपियों ने दी है परीक्षा, कृष्ण ने गोपियों की परीक्षा ली है, राधा रानी की परीक्षा ली है। कृष्ण बोले अब आप पास हो गई हैं, हम आपके संग में रास विहार करेंगे। आहा सुंदर रास हो रहा है भैया। रास मंडल में प्रत्येक गोपी के संग में गलवैया डालकर कृष्ण नाच रहे हैं। किशोरी जू सन्मुख कृष्ण के संग में नाच रही हैं। भक्तों नृत्य करते करते, रास रचाते रचाते गोपियों के मन में तो वो ही आ गया जो भगवान को पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है उनको? अभिमान पसंद नहीं है। भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं किंतु अभिमान स्वीकार करते। और देखिए 4 प्रकार के अभिमान होते हैं बंधु, ध्यान से सुनना। कौन कौन से? धन का अभिमान, बल का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, और चौथा वाला तो खतरनाक ही होता है, किसी को ही हो जाता है ये वाला अभिमान। तो कौन सा? सुंदरता का अभिमान। किसी किसी को लगता है हमसे ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं भैया, किसी किसी को लगता है हमसे ज्यादा धनवान कोई दुनिया में है ही नहीं, किसी किसी को लगता है हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई दुनिया में नहीं है। एक बात बताएं आप सभी को, हमेशा हम कहते हैं हर कथा में, मैं श्रेष्ठ हूं, यहां तक सही है, ये अभिमान नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूं यहां तक सीमित है, पर मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, इसी को अभिमान कहते हैं। अपने मन में ये भाव लाओ कि मेरे जैसे हजारों भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं, मेरी गिनती तो बहुत पीछे आएगी, मेरे जैसे लाखों लाइन में लगे हुए हैं उनके दरबार में, तो आपको कभी अभिमान नहीं आएगा। और यदि आपने ये सोच लिया कि मैं ऐसा भक्त हूं, मेरे जैसा भक्त भगवान को कोई और मिल ही नहीं सकता है, इसी को अभिमान कहते हैं, इसी को घमंड कहते हैं। और जिस समय आप जिस वस्तु का अभिमान प्रारंभ करते हो, उसी समय से वो चीज घटना प्रारंभ हो जाती है, उसी समय से कम होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जो देना जानता है भैया वो लेना भी जानता है, जो बनाना जानता है, कुम्हार होता है, एक माटी का कोई सा भी आकार बना देता है, दीपक बना देगा, लोटा बना देगा, घड़ा बना देगा, कुछ भी बना देगा, वो कोई मूर्ति बना देगा, परंतु उसके हाथ में है कि वो कोई भी आकार बना के माटी को फिर माटी कर देता है, क्योंकि उसके हाथ में है।
उसी प्रकार हमारे बनाने वाले के हाथ में है। अभिमान करोगे तो जिसने बनाया है मिटाने में भी उसको 1.5 सेकंड का समय लगता है। इसलिए कभी घमंड मत करना, कभी अभिमान मत करना। जीवन में यदि कुछ आपको लग रहा है कि मेरे अंदर ज्यादा हो रहा है, मेरे पास ज्यादा हो रहा है, और आपको लग रहा है कि अभिमान आ रहा है, क्योंकि आता है। धन बल ज्ञान बढ़ता है तो अभिमान भी आता है। जब जब आपको लगे कि ये मैंने किया, तब तब मंदिर में आके या घर में बैठ के विचार कर लिया करो और क्या कहा करो, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कभी अभिमान नहीं आएगा, करने वाले ये हैं, हम नहीं हैं। काम में हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा